चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्लास 12। ध्यान से सुनना। पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक सोच की नेमिंग तक जाते हैं। नेमिंग मैंने उसकी बता दी, फिर से बता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक एक साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट कहते हैं इन्हें, केमिस्ट्री वाले जो पढ़ते हैं, उनका नाम था वार्नर। वार्नर ने इंट्रोड्यूस किया था ये कंपाउंड। उसने देखा, मैंने आपको बताया था कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, जैसे सोडियम है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो क्लोरीन को देके या जिसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको देके उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, बस खत्म। अब तो ये और किसी से रिएक्ट नहीं करेगा ना। तो वार्नर ने देखा कि कुछ ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो खुद तो रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे ये मान लो यहाँ पे डी ब्लॉक का मेटल है, वो किसी से रिएक्ट कर गया, जिससे वो डायरेक्ट रिएक्ट करता है उसे लीगेंड्स कहते हैं। उसके बाद जो ये कंपाउंड बना, ये फिर से किसी और से भी रिएक्ट कर रहा है, ये फिर से भी किसी और से रिएक्ट कर रहा है। बाहर यहाँ एनायन भी लग सकता है या कैटायन भी लग सकता है। तो उसने बोला कि भैया मेटल डायरेक्ट लगने के बाद स्टेबल नहीं हुआ, अभी अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी और से भी रिएक्ट कर रहा है वो, अब जाके स्टेबल हुआ, अब नहीं कर रहा किसी से रिएक्ट। तो उसने देखा कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास एक डायरेक्ट लिंकेज है और एक इनडायरेक्ट लिंकेज भी है। एक डायरेक्ट तो बॉन्ड बना ही रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो पूरा मॉलिक्यूल बन रहा है इसके साथ फिर से एक बॉन्ड बना रहेगा। उसका नाम उसने दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो लिंकेज होती है, तो जो बाहर बॉन्ड बनाता है उसका उसने नाम दिया प्राइमरी, उसका उसने नाम दिया प्राइमरी लिंकेज। और जो अंदर मेटल से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है उसका नाम उसने दिया सेकेंडरी लिंकेज। जो पूरे मॉलिक्यूल के साथ बाहर बना रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। वो जो बॉन्ड है उसको प्राइमरी बॉन्ड बोलेंगे, प्राइमरी लिंकेज या प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। और जो डायरेक्ट मेटल से बॉन्ड बना रहा है उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी लिंकेज। तो वार्नर ने बताया कि मेटल की इसमें दो लिंकेज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में एनायन होता है ज्यादातर, कैटायन भी हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी में जो डायरेक्ट लगा होगा इधर मेटल के साथ, ये जो डायरेक्ट लगे होते हैं ना, लीगेंड्स कहते हैं। लीगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, मतलब जिन पे कोई चार्ज ही ना हो, और नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं। तो बाहर एनायन भी हो सकता है और कैटायन भी हो सकता है। मतलब बाहर प्राइमरी में एनायन यानी नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर खाली न्यूट्रल और एनायन होगा, कैटायन नहीं होगा। क्योंकि मेटल पे क्या चार्ज होता है? प्लस। तो प्लस प्लस के साथ तो बनाएगा नहीं ना, है ना। प्लस या तो न्यूट्रल के साथ बना लेगा या वो एनायन के साथ बनाएगा। तो अंदर कैटायन नहीं होगा, बाहर कैटायन एनायन दोनों हो सकते हैं। ये वार्नर ने बोला। वार्नर ने बताया कि इनके अलावा, वार्नर ने बताया कि जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मान लो ये है, अगर इसको पानी में घोलेंगे तो ये आयोनाइज हो सकता है, टूट सकता है। तो जब वो टूटेगा तो अंदर से कभी नहीं टूटता, सेकेंडरी कभी नहीं टूटता, जो टूटेगा वो प्राइमरी टूटेगा। अगर ये आयोनाइज होगा तो इसमें से दो क्लोरीन आयन निकलेंगे, और इस पे जो दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पे प्लस है एक पे माइनस आएगा। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइज होगी, सेकेंडरी कभी नहीं आयोनाइज होगी, यहां से कभी नहीं टूटेगा ये। जो भी आयनाइज होगा बाहर से टूटेगा, अंदर से कभी नहीं टूटता। तो ये वार्नर ने बताया कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। सेकेंडरी आयोनाइज नहीं होती, मैंने लिगेंड वाला बॉन्ड कभी नहीं टूटता, बाहर वाला टूट जाएगा। कैटायन वाला, अगर यहाँ कैटायन है तो वो हट जाएगा, एनायन है तो वो हट जाएगा। तो वार्नर ने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज टू वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय anions और cations, secondary valencies are satisfied by neutral ions और anions। ठीक है, उसमें पॉजिटिव नहीं आएंगे, ये आप प्राइमरी में कैटायन और ऐड कर लेना। अभी ये यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद उसने बोला कि जब वो आयोनाइज हुआ, जब ये बचा था ना, ये आयोनाइज होने के बाद जो ये बचा, ये इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आयोनाइज होने के बाद जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फर्दर आयोनाइज नहीं होता पानी में डालने पर। इसके अलावा एक डेफिनेशन उसने दी, डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट होता है जिसमें एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक साथ आपस में बॉन्ड बनाए। जैसे ये फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, इनके साथ वाटर लगे होते हैं जी। पैरस सल्फेट के 12, 6, 24 इस तरह से अलग अलग लगे होते हैं, इसे डबल सॉल्ट कहते हैं। इसमें दो सॉल्ट अलग अलग मिक्स है ना, देखो
आयरन का भी सल्फेट है और अमोनियम का भी सल्फेट है, तो 2 सॉल्ट है ना। तो अगर इसे पानी में घोलोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, पानी में घोलोगे तो आयोनाइज हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में यही फर्क है कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो फर्दर आयोनाइज नहीं होते, डबल सॉल्ट तोड़ोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, पानी में डिजोल्व करोगे तो आयंस में टूट सकते हैं ये, मतलब फेरस अलग, सल्फेट अलग, अमोनियम अलग, ये सब अलग है ना। पानी में डिजोल्व करने के बाद ये आयोनाइज हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इनके अलावा उन्होंने कुछ कुछ डेफिनेशन दी थी, जैसे आपको डेफिनेशन बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उसके बाद उसने बोला जी लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स आपको बता ही दिया क्या होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, जो मेटल के साथ डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिगेंड्स। जो मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं उसे लिगेंड्स कहते हैं। तो लिगेंड्स कितने तरीके के होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला लिगेंड जो होता है उसे यूनिडेंटेट कहते हैं। यूनिडेंटेट, यूनि माने एक, जो एक बॉन्ड बनाए, जैसे Cl एक बॉन्ड बना रहा है, वाटर एक बॉन्ड बना रहा है, जो सिंगल बॉन्ड बनाए उसे यूनिडेंटेट, मतलब मेटल के साथ एक बॉन्ड बनाए उसे यूनिडेंटेट कहते हैं। दूसरा होता है डाइडेंटेट। डाई मतलब दो, जो दो बॉन्ड बनाए। ये जो दो बॉन्ड बनाते हैं या दो से ज्यादा बनाते हैं उन्हें ही चैलेटिंग लिगेंड भी कहा जाता है। ये चैलेटिंग लिगेंड और डाइडेंटेट या एक ही बात होते हैं। चैलेटिंग लिगेंड डाई के ऊपर, मतलब दो बनाता है तो डाई, तीन बनाता है तो ट्राई, चार बनाता है, तीन से ऊपर बनाता है तो पॉलीडेंटेट बोलते हैं। तो मोनो, यूनि माने एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और डाई ये वाले कौन से हो गए, ये डाइडेंटेट ये होते हैं बेटा। एक कंपाउंड होता है ये, इसे ऑक्सिलेट कहते हैं, ऑक्सिलेट आयन। इसको शॉर्ट फॉर्म में C2O4 2-, देखो C2O4 कितने माइनस, 2 माइनस। ये दो जगह से बॉन्ड बनाता है, यहां से भी बना सकता है, यहां से भी बना सकता है, इसलिए इसे डाइडेंटेट कहते हैं। डाई मतलब दो, मेटल के साथ ये दो बॉन्ड एक अकेला बना सकता है, ठीक है। तो जिसकी दो बाइंडिंग साइट है वो डाइडेंटेट। ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट को शॉर्ट फॉर्म में ऑक्स भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, C2O4 2-। एक एग्जाम्पल ये है डाइडेंटेट का, जो तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आएगा वो ये आएगा, और एक ये आएगा, ये CH2 CH2 NH2 NH2। ये भी दो बॉन्ड बनाता है। ये जो दोनों N है, इधर से भी बना सकता है, उधर से भी बना सकता है, तो इसमें भी दो बाइंडिंग साइट है। इसको बोलते हैं इथेन, इथेन है ना ये, इथेन 1,2 डाइअमीन, 1,2 दोनों पे अमीन है ना, 1,2 डाइअमीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईन बोलते हैं, ईन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऑक्स बोलते हैं, ऑक्सिलेट। ये दोनों बहुत काम के हैं तुम्हारे लिए। डाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जो दो बॉन्ड बनाते हैं। ये भी दो बनाता है, यहां से भी बना लेगा, यहाँ अकेला एलिमेंट जब दो बॉन्ड बनाए उसे डाइडेंटेट कहते हैं। इन इसी प्रॉपर्टी को चैलेटिंग लिगेंड्स भी बोलते हैं। चैलेटिंग में डाई के अलावा भी आते हैं, 3 वाले को भी चैलेट बोलते हैं, 4 वाले को भी, 5 वाले को भी। तो जो एक से ज्यादा बनाए वो चैलेटिंग लिगेंड, और जो सिर्फ दो बनाए उसे डाइडेंटेट कहते हैं। तो यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, तीसरा याद रखो तुम पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट दो से ज्यादा, बस 3 से ज्यादा जो बनाए। एक कंपाउंड है ये EDTA 4-, इसका नाम है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। 4 एसीटेट होता है इसमें, ये 4 बॉन्ड बनाता है अकेला। तो जो 4 बनाता है उसे पॉली में डाल देते हैं, पॉलीडेंटेट अकेले, मतलब मेटल के साथ। ये डायरेक्ट जो लिंकेज है उनकी बात कर रहे हैं, जो मेटल के साथ डायरेक्ट लिंक बनाएगा लिगेंड, या अगर कोई एक बॉन्ड बनाता है तो यूनि, दो बनाता है तो डाई, तीन है तो ट्राई, तीन से ऊपर आए तो पॉलीडेंटेट, ठीक है। अच्छा, तो ये 3 तरह के लिगेंड्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, इनके अलावा एक लिगेंड और होते हैं, उन्हें एम्बीडेंटेट कहते हैं। तो जरा ये कंफ्यूज नहीं होना, एम्बी और चैलेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एम्बीडेंटेट और चैलेशन इसलिए साथ साथ बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना। एम्बीडेंटेट और चैलेटिंग में कंफ्यूजन है बच्चों को। चैलेशन का मतलब होता है जो एक साथ दो बॉन्ड बनाए। एम्बीडेंटेट का मतलब होता है, ध्यान सुनना, एम्बीडेंटेट का मतलब बॉन्ड एक ही बनाएगा लेकिन दो जगह से बना सकता है। वो एक बार में एक बनाए, जैसे CN है, वो C से भी बॉन्ड बना सकता है और N से भी बना सकता है। एक बार में बॉन्ड एक ही बनाएगा
लेकिन वो सी से भी बाइंड कर सकता है और एन, मतलब दोनों में से किसी एक से बना लेगा, वो बनाएगा एक ही बार में। तो ये इनमें बच्चों में प्रॉब्लम। तो चैलेटिंग में दोनों एक साथ बनेंगे, और एम्बिडेंडेड में एक ही बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो सी से बना ले चाहे वो एन से बना ले। कई कई मॉलिक्यूल होते हैं जो दोनों जगह से जुड़ सकते हैं। अब जैसे ये सीओ है, ये सीएल है, तो अगर इनको बॉन्ड बनाना है तो इधर से ही बनाएगा ना बॉन्ड, इधर से नहीं बनाएगा वो, है ना। तो इनमें क्या है कि सी से बनाएगा या एन से बनाएगा। तो एक ये दोनों है एम्बिडेंडेड, एक ये है एस सी एन, इसे थियोसाइनाइड बोलते हैं। ये एन सी एस भी हो सकता है, एस से भी बना सकता है और एन से भी बना सकता है। तो ये दोनों आपस में एम्बिडेंटेड लिगेंड, मतलब एक ऐसा लिगेंड जो दोनों जगह से बॉन्ड बना ले, बनाएगा एक बार में एक ही, उसे एम्बिडेंटेड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एम्बिडेंटेड में एक ही मॉलिक्यूल दोनों में से किसी एक से बॉन्ड बना सकता है वो, इसलिए उसे एम्बिडेंटेड बोलते हैं। क्या तो बात समझ में आ गई? एम्बिडेंटेड। अच्छा, फिर आगे सुनो। फिर आपने क्या लिखा अगला टॉपिक? हाँ, फिर आपने लिखा होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। ये भी लिगेंड का ही पार्ट है। होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक ये क्या होते हैं? मतलब एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे देखो Fe है, वो वाटर के साथ घिरा हुआ है, Fe वाटर के साथ मान लो ये घिरा हुआ है, तो इसमें एक Fe के साथ सिर्फ वाटर ही लगा हुआ है ना, और कोई नहीं लगा हुआ। तो जब सिंगल लिगेंड लगा होता है तो उसे होमो कहते हैं। होमो मतलब एक ही लिगेंड, खाली वाटर वाटर ही लगा है। और जब मेटल के साथ एक से ज्यादा लिगेंड लगे, जैसे यहाँ पे अमोनिया भी लगा है और वाटर भी लगा है और क्लोरीन भी लगा है, मान लो एक ही मेटल के साथ ये सब लगे हुए हैं, तो जब एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए तो हेटेरो बोलते हैं, और जब एक ही टाइप का लिगेंड लगा है तो होमो बोलते हैं। ठीक है, होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अभी अभी लिख लेना आप। फिर नेमिंग पे आ जाते हैं जी। IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये मैंने उस दिन बताया था, एक बार फिर से ढंग से स्टार्ट करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से देखते हैं कैसे लिखा जाता है। देखो ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे ब्रैकेट होता है, क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट के इधर लिखा जाता है कटायन, अंदर लिखा जाता है मेटल, मेटल के साथ जो लिंक्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं? लीगेंड्स, और उनके बाहर लिखे जाते हैं एनायन। ये दोनों साथ में कभी नहीं होंगे, अगर एनायन होगा तो कटायन नहीं होगा उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और अगर कटायन होगा तो एनायन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है दोनों ही ना हो, लेकिन दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। एक बार में या तो कटायन होगा या एनायन होगा, ये तो रहेगा ही, बीच वाला तो हमेशा ही रहेगा, ये किनारे वाले में एक ही रहेगा। अच्छा, नेमिंग का ये ऑर्डर है, ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ नेमिंग। सबसे पहले कटायन का नाम देते हैं 1, फिर ब्रैकेट के अंदर जाते हैं इसका नाम देते हैं 2, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद इसका नाम देते हैं मेटल का 3, उसके बाद इसका नाम देते हैं 4, 3 के बाद यहाँ ब्रैकेट में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखना होता है। मैं आपको एक दो नाम करके दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइप, ध्यान से सुनना, जैसे ऐसे कोई कंपाउंड दे देंगे आपको, ये दे दिया K2 Fe NH3 होल ट्वाइस H2O। ठीक है, अब जैसे ये बोला इसका H2O, और मान लो ये है Cl3, इसका बोला नाम दो। तो ना मैंने एक टेबल बनवाई है, आपको ही बनवा देंगे। एक बेटा टेबल है, आप अभी आपको देंगे, बना लेना। लीगेंड्स के नेम कैसे देते हैं? जैसे NH3 को बोलते हैं अमाइन, NH3 को क्या बोलते हैं? अमाइन। पानी को बोलते हैं एक्वा, वाटर को क्या बोलते हैं? एक्वा। हेलोजन को बोलते हैं हेलाइडो, मतलब अगर क्लोरीन है तो क्लोराइडो, फ्लोरीन है तो फ्लोराइडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइडो, आयोडीन है तो आयोडाइडो, आयोडाइडो, है ना। ऐसे ऐसे हैं, मैं लिखवा दूंगा आपको सारे। अब NO2 है ना, NO2 ये एक एम्बिडेंडेट लिगेंड है। कैसे? एम्बिडेंडेट का क्या मतलब बताया था? जो दो जगह से बॉन्ड बनाए। NO2 N से भी बॉन्ड बना सकता है, NO2 O से भी बॉन्ड बना सकता है, N से भी जुड़ सकता है, O से भी, एम्बिडेंडेट है ये। तो अगर N से जुड़ा होगा तो क्वेश्चन में, तो उसका नाम बोलना नाइट्राइटो N, O से जुड़ा होगा तो उसका नाम बोलना नाइट्राइटो O। फिर
ये आपको बताया है C2O4 2 माइनस ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट है ना, अभी बताया था, इसका क्या नाम है, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, इसे शॉर्ट फॉर्म में ऑक्स भी बोलते हैं। फिर ये बताया आपको CH2 दो CH2 और दोनों के साथ NH2 लगा हुआ है, ये दो जगह से, इधर से भी जुड़ सकता है इधर से भी, इसको क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। ये बहुत सारी टेबल है, मैं बनवा दूंगा, अभी तो मेन बता देता हूं। OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो, CO को बोलते हैं बेटा कार्बोनिल, CO को बोलते हैं कार्बोनिल, ठीक है। और ऐसे ही आए अपना, ये आ गया SO4 2 माइनस सल्फेटो, ठीक है। पहले भी ये नाम बता देता हूँ, फिर ये टेबल और बड़ी है, मैं बना दूंगा अभी। अच्छा, इसका नाम देखो, अब इसका नाम कैसे देंगे, ऑर्डर देख लो। सबसे पहले किसका नाम देना है, कैटायन, सबसे पहले पोटेशियम का नाम देंगे, बाहर जो है इसका क्या नाम है, पोटेशियम। मेन इस चैप्टर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले किसका नाम देंगे, पोटेशियम। अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, इसका नहीं देना, दूसरे नंबर पे इनका देना, लिगेंड्स का, इनका नाम देंगे। ये लिखे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। इसका नाम क्या है, अमाइन, इसका नाम क्या है, एक्वा, इसका नाम क्या है, क्लोराइडो। तो ये ए से लिखा ना अमाइन, फिर एक्वा AQ, फिर क्लोराइडो C, तो लिखे ही ऐसे जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आपको उल्टा सीधा नहीं देते वो ज्यादातर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, जब आप ब्रैकेट के अंदर जैसे ही जाओगे, थोड़ा स्पेस छोड़ोगे, यहाँ जैसे पोटेशियम है, फिर स्पेस छोड़ के इन सब के नाम एक साथ लिखने बिना स्पेस के, ब्रैकेट के अंदर वाले सबको एक साथ लिखा जाता है बिना स्पेस। जैसे इसको छोड़ के पहले ब्रैकेट के अंदर जाए, पहले इसका नाम दिया पोटेशियम, अब ब्रैकेट के अंदर गए, आयरन का नाम नहीं देना, इनका नाम देना है। दो अमोनिया है तो क्या बोलेंगे, डाई अमाइन, डाईमाइन। फिर ये पानी का क्या नाम है, एक्वा, डायमाइन एक्वा। कितने क्लोरीन है, 3, तो ट्राई क्लोराइडो, ट्राइक्लोराइडो, ठीक है। ये टेबल अभी बाद में आप लिख लेना, ये बिना स्पेस की लिखना है, मैं आगे लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, ठीक है, सब साथ है ये। अच्छा, डायमाइन एक्वा ट्राइक्लोराइडो। अब आयरन पे नाम खत्म हो रहा है, ये इनका नाम दे दिया, इन सबका नाम दे दिया, लास्ट में कौन बचा, आयरन। तो आयरन को 8 लगाना है, आयरन को फेरस सॉल्ट होता है ना, तो इनके आगे 8 लगाना है। तो आयरन आए तो फेरेट, कॉपर आए तो क्यूपरेट, निकल आए तो निकलेट, जिंक आए तो जिंकेट, 8 पे खत्म करना है नाम। कैटायन से नाम शुरू हो तो मेटल पे 8 पे खत्म होगा नाम। अच्छा, उसके ब्रैकेट में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है, कैसे निकालते हैं, इसको एक्स मानना, इनके चार्जेस याद कर लेना। पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है, 1+, तो 1 × 2, इसको मानना है एक्स। अमोनिया पे क्या चार्ज होता है, 0, ये देख लेना चार्ज मैंने यहाँ जिसपे कुछ नहीं लिखा वो 0 है, अमोनिया 0, वाटर 0। क्लोरीन पे आपको पता है -1 होता है, तो -1 × 3 इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0, यहाँ से x निकल जाएगा आपका। तो x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ रोमन में 1 लिख देना, ये इसका नाम कंप्लीट हो गया। तो इसका नाम हुआ पोटेशियम डायमाइन एक्वा ट्राइक्लोराइडो फेरेट 1, ठीक है। ये पहला टाइप। दूसरा टाइप सुनो, अगर मान लो ऐसा होता, ऐसा, ध्यान से देखना, यहाँ पे आ गया जी जिंक, OH4 Cl2, ठीक है, नाम देते हैं। इधर तो कोई है नहीं कैटायन, सीधा ब्रैकेट के अंदर जाए, कैटायन होता तो यहाँ का नाम देते हैं, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, इसका नहीं देना, पहले इसका देना है, इसको हाइड्रोक्सो बोलते हैं, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। 4 हाइड्रोक्सो है, टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रोक्सो। जिंक को अब जिंक ही बोलेंगे, जिंकेट नहीं बोलना। जब कैटायन से नाम शुरू होता है तो मेटल पे जब नाम खत्म होगा तो 8 लगाते हैं। अभी बीच में जिंक आया तो जिंक बोलेंगे, पहले इसका नाम देना है, फिर इसका, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाले का। एनायन का नाम आखिरी में आता है, तो जिंक लिख के उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। जिंक को मानो x, OH पे आप पे पता है क्या चार्ज होता है, -1 × 4, क्लोरीन पर भी -1 होता है, इक्वल टू 0, तो 6 आ गई ना x की वैल्यू, तो यार रोमन में क्या लिख देना है, 6। अब ब्रैकेट के बाहर नाम जाएंगे, उसका नाम क्लोराइड। अब आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, चाहे यहाँ 10 क्लोरीन लिखे हो, बोलेंगे क्लोराइड ही, 1 क्लोरीन है तो भी क्लोराइड, 2 क्लोरीन है तो भी क्लोराइड,
लेकिन अगर अंदर क्लोरीन 2 या 3 है तो डाई ट्राई का इस्तेमाल करना है। अंदर 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोराइड हो, और अंदर 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोराइड हो। लेकिन अगर यही क्लोरीन बाहर होता तो क्लोराइड बोलेंगे, डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करते। कैटायन एनायन के लिए अब देखो यहाँ पोटेशियम 2 थे, हमने डाई पोटेशियम तो नहीं लिखा, खाली पोटेशियम लिखना। 4 पोटेशियम होते तो भी पोटेशियम, ठीक है। कैटायन और एनायन के लिए डाई ट्राई इनका इस्तेमाल नहीं करते, जो लिगेंड्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ में आई, ये वाली बात, ठीक है। अच्छा थर्ड टाइप सुनो। अब हो सकता है कैटायन भी ना हो एनायन भी ना हो, जैसे ये है, मान लो आपका कॉपर H2O होल ट्वाइस, और ये इन प्लस। ध्यान सुनना, ब्रैकेट के अंदर जाए, पहले वाटर का नाम देंगे, कितने पानी है 2, तो डाई एक्वा। अच्छा ये जो डाइडेंडेट लिगेंड है, जो डाइडेंडेट है, अगर ये 2 है तो उसके लिए ये लोग बिस का यूज करते हैं, 3 के लिए ट्रिस का यूज करते हैं। डाई ट्राई भी बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में दोनों वैलिड है, लेकिन जो ये करते हैं वो भी लगा दो। जैसे इसके लिए डाई एक्वा, लेकिन इन और ऑक्स के लिए अगर 2 है तो डाई का यूज मत करिए, आप 2 है तो बिस का यूज करेंगे। तो आप बोलेंगे बिस, फिर ब्रैकेट में इसका नाम क्या था, इथेन 1,2 डाइअमीन। पीछे आपने देख लेना, इसका नाम वही था, इथेन 1,2 डाइअमीन। तो बिस यानी 2, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। फिर ये कॉपर, लास्ट में आया कॉपर, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल लोगे। ये सब जीरो वाले हैं, खाली ये एक बचा है। कॉपर को x माना, वाटर भी 0 होता है, इन भी 0 होता है, इज इक्वल टू कितना चार्ज है 1, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, तो कॉपर 1। और उसके बाद चार्ज है तो आयन लगाएंगे बाहर, चार्ज है तो आयन लगाएंगे। अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो कॉपर ही लिखा जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो क्यूपरेट लिखा जाएगा। क्यों? अगर यहाँ माइनस है इसका मतलब यहाँ कैटायन लगा होगा ना, कैटायन हटा होगा तभी माइनस आया। तो कैटायन वाले नाम में मेटल के आगे 8 लगाना है, तो कॉपर नहीं लिखना, क्यूपरेट लिखना है। लेकिन अगर प्लस है तो कॉपर ही लिखना है। तो 8 दो जगह लगाना है, कैटायन से नाम स्टार्ट हो तब, और माइनस चार्ज हो तब 8 लगाना है, ठीक है। लास्ट टाइप, चौथा नेमिंग, यहां तक बताया तो मैं, यहां तक आप लिख लेना। चौथा बेटा डबल वाले, जैसे ये FeH2O होल 6 और CrNH3 होल 6, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी मिक्स हो सकते हैं। इसका नाम देना है, पहले पहले ब्रैकेट में जाएंगे, इसका नाम तो देना नहीं होता, पहले लिगेंड का नाम देना है। कितने पानी है 6, हेक्सा एक्वा आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन, ब्रैकेट में इसका निकालोगे 0 आएगा, आप निकाल के देखना, 0 भी आ सकता है। हेक्सा एक्वा आयरन, फिर अगले ब्रैकेट में जाएंगे, अब स्पेस छोड़ देना, हेक्सा अमाइन क्रोमेट, हेक्सा अमाइन क्रोमेट, फिर निकालोगे फिर 0 आए, इसका अलग x मान के निकालना, इसका अलग, इसका भी 0 आएगा, वाटर का भी 0 होता है, अमोनिया का भी 0। तो 8 कब कब आया, कैटायन से नाम शुरू होता है तो मेटल के साथ 8 आता है, ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो मेटल के साथ 8 आता है, ये 2 ब्रैकेट वाले होंगे तो दूसरे मेटल के साथ 8 आता है, वरना कॉपर क्रोमियम जैसा है वैसा ही लिखना है। समझ में आई? तो ये आप लिख लो, पॉज कर दे बेटा, यहां तक आप नोट कर